आज की कथा का सूत्र है, विद्वान की वाणी में ओज होना चाहिए। विद्वान की वाणी में ओज होना चाहिए, साधु के जीवन में मौज होना चाहिए और साधक के जीवन में खोज होनी चाहिए। भाई कोई विद्वान हो पर वाणी में ओज ना हो तो विद्वत्ता तो ठीक है, पर वो विद्वत्ता किसी काम की। साधु बने, साधु बनकर मौज नहीं आई तो पर साधु बनना भी किसी काम का नहीं। भाई नदी और साधु ट्रैफिक देखकर नहीं चलते, बिना रूल के ही चलते। इनका नियम होता है, आचार परंपरा के इनके नियम होते हैं, पर साधु के जीवन में मौज होनी चाहिए, विद्वान की वाणी में ओज होना चाहिए, पर साधक के जीवन में खोज होनी चाहिए। भगवान का साधक वो है जो भगवान को खोजे, भगवान को पाए। देखो बुरा ना मानना, भगवान खोजने से नहीं मिलती, खो जाने से मिलती। खोजने से नहीं मिलते, खोजने को ही थोड़ा डिस्टेंस से पढ़ना, खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते हैं। एक महात्मा हमसे कहते थे बहुत अच्छी बात, बोले पंडित जी मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मैं मतलब अहम, अहम भीतर जिसका गया उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए साधक को बहुत विनम्र होना चाहिए और साधक को भगवान को खोजते ही रहना चाहिए। अब भगवान मिलेंगे कहां? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अब भगवान तो सब जगह है। अच्छा महाराज जी सब जगह है तो मिल क्यों नहीं रहे? बोले आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। भगवान सर्वत्र हैं तो क्या यहाँ है? यहाँ भी है, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? दिखाई तो पड़ रहे। जैसे सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद ली जाती है, जैसे चंद्रमा की सतह को देखने के लिए बड़ी वाली दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कम नजर वाले को चश्मा के बिना दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार भगवान भी बिना भक्ति की आंख के दिखाई नहीं पड़ते हैं तो ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र है। बोले कहां? बोले भगवान कहां? बोले जहां भक्ति की हां भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्ति की। प्रहलाद जी ने कहा खंबे में है, भगवान खंबे में प्रकट हो गए। अब भगवान कहां है? ना वो मंदिर में रहते हैं। एक संत गाते थे बहुत अच्छा, मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना मथुरा में, मैं तो तेरे पास में। एक और महात्मा कहते थे खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा मिला अब पता मेरा नहीं। भगवान कहां है? भगवान हृदय में ही हैं। अच्छा महाराज अगर भगवान हृदय में है तो मिलते क्यों नहीं? मिल जाएंगे। कैसे? मंथन से। महाराज दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखो भाई दही में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। कब दिखाई पड़ता? जब मंथन करो।
दही में घृत होता पर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मंथन करो तो मक्खन आता है, मक्खन को अग्नि में तपाओ तो घी प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर कणकण में परमात्मा, कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है, पर भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जब तक तुम आत्म मंथन नहीं करोगे, भक्ति रूपी कढ़ानी बनाकर, मथानी बना करके, और जब तक ज्ञान रूपी कढ़नियां लगा करके, जब तक वैराग्य रूपी मटकी में अपने मन का मंथन नहीं करोगे, तब तक परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं है। बहुत लोग कहते महाराज बड़ा कठिन रास्ता है। सुनो, दूध ने दुख पाया तो दही बन गया, पर दूध से ज्यादा कीमती दही है। दही ने अपना अस्तित्व मिटाया तो मक्खन बन गया, वो इससे ज्यादा कीमती है। मक्खन ने अपना अस्तित्व मिटाया तो घी बन गया, इसकी और ज्यादा कीमत है। इसी प्रकार जो अपना अस्तित्व मिटाएगा वही मूल्यवान हो जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हारा मैं अगर मर जाएगा तो हम रूपी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो साधक के जीवन में खोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जोर से बोलो। खोज होनी चाहिए। लेकिन एक बात और, महाराज जी आप ये भक्ति की चर्चा करते, खोज की चर्चा करते, ये भक्ति ये खोज की ललक प्राप्त कहाँ होगी? एक ही जगह है। भक्ति की शक्ति देने वाले कोई हैं तो जिनके पास है वही दे पाए। अब हमारे गांव में कहावत है बुंदेलखंड में, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी। अरे भाई, जिसका खुद का अकाउंट खाली होगा वो तुम्हें क्या खाक लोन देगा? बोलो हाँ जी या ना जी। लोन कौन दे सकता? जिस पे मटेरियल भरा हो, और लोन भी उतना ही दे सकता जितना है। तो भक्ति की शक्ति कौन दे सकता? भक्ति की शक्ति जिसके पास भक्ति है वही दे सकता। तो भक्ति है किसके पास? एक आदमी हमें मिले, आदमी है ही नहीं, किम पुरुष कामज्जयी है। कौन? हनुमान जी के पास राम रसायन है, राम रसायन हनुमान जी के पास भक्ति है, क्योंकि ये स्वयं भी भक्त हैं। कौशलेंद्रो दासो हम, हनुमान जी कहते हम दासानु, हम दास हैं राम जी के। अगर हनुमान जी दास हैं तो हम लोग दासानु दास हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साधकों, हम लोगों को हनुमान जी के चरण पकड़ लेना चाहिए। इन्हीं से हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।